हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सबका भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीएलएस एजुकेशन विद्याकुल पर। बच्चों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई को बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। बच्चों आज की क्लास बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त होने वाली है। बच्चों एक बार बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप लोग ध्यान से बच्चों क्लास को देखिएगा, और चीज़ अगर पसंद आती है तो कमेंट बॉक्स में जा करके बच्चों ये जरूर बताइएगा कमेंट कैसी लगी। बच्चों वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि हमारा यह प्रयास है हम लोग पूरी क्लास को समाप्त कर दे बच्चों। लेकिन आइए हम लोग शुरुआत करते हैं बच्चों, बहुत देर बातें नहीं करेंगे, हम लोग सीधा अपने क्लास की शुरुआत करते हैं। अगर बच्चों मैं बात करता हूं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पर है बिहार बोर्ड कक्षा 9 हिंदी पाठ 3। बच्चों उस पाठ का नाम क्या है? लाल पान की बेगम। बेटा क्या नाम है उसका? है लाल पान की बेगम। बेटा आप लोग इसको, बहुत अच्छा नाम है, बहुत इंटरेस्टेड कहानी है बच्चों। बेटा इसको कौन लिखा है? फणेश्वर नाथ रेणु जी लिखे हैं। कौन लिखा है बच्चों? फणेश्वर नाथ रेणु जी इसको लिखे हैं। आइए बच्चों अगर मैं आपको बात करता हूं अगर मैं बेटा आपसे बात करता हूं कि इस पूरे कहानी के विषय में क्या कहा गया है बच्चों, पहले हम लोग उसको सारांश को मोटे मोटे शब्दों में समझ लेते हैं बच्चों। इस कहानी का सारांश क्या है बच्चों? उससे पहले मैं ये चाहता हूं बच्चों कि आप लोग क्लास को क्या करिए, एक बार क्लास को शेयर करिए, जबरदस्त तरीके से बच्चों को शेयर करिए कि हर बच्चे के पास पहुंच जाना चाहिए, हर बिहारी के पास बच्चों पहुंच जाना चाहिए। उसको बता दीजिएगा कि विपिन सर की क्लास चालू हो गई है बच्चों। कहते हैं कि एक नहीं तादाद लिखेंगे, आजाद लिखेंगे, आबाद लिखेंगे, जरा सहारा दो बढ़कर हम भारत का इतिहास लिखेंगे। मेरे बिहार के शेर और शेरनियों, कहां है आप सब बच्चों? एक बार वीडियो को लाइक करिए बच्चों, दबा करके बच्चों बताइए कि सर हम आपके लिए तैयार हैं। गुरु जी अगर आप हमारे लिए इतना करते हैं तो हम बच्चों आपके लिए इतना करेंगे। ये बच्चों आप लोग बता दीजिए, गुरु जी आप अकेले नहीं हैं, पूरा बिहार आपके साथ है बच्चों हमारा दिन रात प्रयास है, हमारी टीम का दिन रात प्रयास है कि बच्चा अगर पढ़े तो कहीं से पढ़े, सिर्फ और सिर्फ बच्चों विद्याकुल से पढ़े। बच्चों बेटा दिन रात हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, कहीं भी क्वालिटी हो चाहे कंटेंट हो, इससे समझौता हम लोग नहीं करते हैं बच्चों। और बच्चा यही नतीजा है कि लगातार 3 वर्षों से बच्चों हम लोग बिहार टॉपर देने का कार्य कर रहे हैं बच्चों। बेटा हम लोग बिहार टॉपर देने का कार्य बच्चों कर रहे हैं, ये बच्चों यही नतीजा है। आप सबका सहयोग है बच्चों, हम लोगों का भरपूर मेहनत है बच्चों, भरपूर लगन है, जिम्मेदारियां हैं बच्चों। आइए बच्चों मैं शुरुआत करता हूं, उम्मीद करता हूं आप लोग वीडियो को लाइक कर दिए होंगे बच्चों, और आपको इंतजार होगा। बच्चा यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो इसकी पड़ी होंगी लेकिन कोई क्लियर नहीं कर पाया बच्चों इसका कहानी क्या कहा गया, इसमें क्या कहा गया है बच्चों। अगर मैं बात करूं बच्चों इसमें क्या कहा गया है, इसमें बेटा जो पात्र हैं पहले ध्यान से सुनिएगा। इसमें बेटा एक पात्र है बिरजू, उसका नाम क्या है बेटा? लड़का का नाम है बिरजू, उसकी माता जी हैं और उसके पिताजी हैं। बिरजू के माता है, बिरजू के पिता हैं बच्चों। बेटा बात समझ पा रहे हैं? और बेटा उनकी एक बहन है बिरजू की, जिसका नाम है चंपिया। क्या नाम है बेटा? चंपिया। और बेटा अगर मैं बात करता हूं, और बेटा मैं अगर बात करता हूं, एक फुआ है बगल की। बेटा कौन है बेटा? बगल की फुआ है बेटा, जिनका नाम क्या है? जंगी फुआ। क्या है बेटा? जंगी फुआ है, सॉरी उनका बेटा नाम क्या है? मखनी फुआ। क्या नाम बेटा? मखनी फुआ है बेटा। और एक बेटा बगल में क्या है? जंगी की पतोहू है बेटा। जंगी की क्या है? पतोहू है बेटा। ये सब इसके क्या है बेटा? मुख्य पात्र के तौर पे बेटा आते हैं। अब बेटा इसमें क्या कहा गया है, जो बेटा फणेश्वर नाथ रेणु जी है बेटा, वो क्या कहते हैं? वो बेटा गांव के बारे में जिक्र किए हैं। गांव के बारे में बेटा ये जिक्र किया है कि पहले गांव में कैसे कैसे चीजें होती थी, उसमें कुआं होता था, उसमें खेत होती थी बच्चों। सारी चीजें बच्चों एकदम ग्राफ के माध्यम से आपको समझाएंगे, एक एक चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से बच्चों आप समझ पाएंगे, ऐसा हमको उम्मीद है बच्चों। तो बेटा आइए हम लोग बात करते हैं। बच्चा हमने आपसे बताया इसमें कौन कौन से पात्र हैं। ये बेटा आप यहाँ पे देख रहे होंगे बच्चों, ये बेटा आप देख रहे होंगे बैलगाड़ी है बेटा। क्या है बच्चों? बैलगाड़ी है बच्चों। इसमें होता क्या है बेटा? अगर मैं बेटा आपको दूसरे स्लाइड लेकर चलता हूं, दूसरा बेटा क्या है देखिए, यहाँ पे कुआं से बेटा क्या कर रही हैं औरतें? क्या कर रही हैं बेटा? पानी भरने के लिए इकट्ठा हुई हैं। आप इस फिगर में देख रहे हैं बेटा। अगर मैं तीसरे फिगर में बच्चों चलता है, ये बेटा क्या होती है? गांव की कुटिया होती है, गांव की झोपड़ियां होती है बच्चों, जहां पे बेटा क्या होती है? सरपत के घास फूस बांस बल्ली से बेटा घर बनाए जाते हैं। ये बेटा उस समय की बेटा आज भी गांव में ऐसे ही आपको रहने के लिए घर मिलते हैं बेटा। ये आप देख रहे हैं बच्चों, क्या है? ये नृत्य है बच्चों। क्या है बेटा? नृत्य है, नाटक है बेटा। आप समझ पा रहे हैं बच्चों? ये बेटा ऐसे भी होता है नाटक। क्या बेटा होता है? ऐसे भी नाटक होता है बेटा, ऐसे भी नृत्य होता है बेटा, ऐसे भी क्या होता है? आप समझ पा रहे हैं? ये भी देखिए बेटा एक प्रकार ये भी है आपके नृत्य का। और बेटा ये देखिएगा, ये क्या है बेटा? ये किसान जो होते हैं, हल
हल को चलाते हैं, बैलों के द्वारा खेत को जोता जाता है बच्चों। सारी बातें बच्चों बहुत बेहतरीन ढंग से पूरी क्लास में कही गई हैं बच्चों। आप पढ़िए बच्चों, वाकई बच्चों आपका बचपना आपको याद आ जाएगा। आप कहेंगे सर आपने तो बचपन याद करवा दिया गुरुदेव, ऐसे हमारे साथ भी होता था। मैं बच्चों ये जानता हूँ, बिहार का हर एक लड़का जो बच्चा हमसे जुड़ा है ना, वो किसी अधिकारी का बच्चा नहीं है बेटा, किसी बेटा डीएम एसडीएम का बेटा बच्चा नहीं है, किसी बिजनेसमैन का बच्चा नहीं है बेटा, वो गरीब का बच्चा है, मजदूर का बच्चा है बेटा। वो हमारी क्लास को बच्चों देख रहा होगा। बेटा ये देखिए किसान हल को जोत रहा है, बेटा ये देखिए फसल तैयार हो गई है पूरी तरह से। हमारी बातें आप समझ पा रहे हैं बच्चों। ये बेटा फणीश्वर नाथ रेणु जी थे। अगर मैं बेटा आपको लिवा के चलता हूं, अगर मैं बेटा आपको लिवा के चलता हूं, यहां पे दिखाने का प्रयास करता हूं, इसमें पूरी कहानी में बेटा ये कहा गया है, क्या कहा गया है मेरे लाल, पूरी कहानी में ये कहा गया है बच्चों, जो बिरजू था बेटा, बिरजू था बेटा, वो उनके पिताजी कहें, उनकी माता जी जो बिरजू की माँ थी उनसे कहे थे कि चलिए हम लोग मेला देखने चलते हैं। और वहाँ का मेला नहीं था बेटा, वो कौन सी थी बेटा, शायद ऐसे नृत्य था, नाच था बेटा, उनको देखने के लिए हम लोग चलते हैं। उसमें हुआ क्या, गांव में गांव में बेटा इतनी ज्यादा सबसे एक दूसरे शिकायत होती है, चुगली होती है, झगड़ा होती है, कलह होती है, दुख सुख होता है बेटा, सब कुछ होने के बावजूद भी बेटा, लेकिन जब किसी के शुभ कार्य होता है, जहाँ पे एकता की बात होती है, सब लोग मिलजुल करके एक हो जाते हैं। लेखक यहाँ पे दिखाना चाहते हैं, फणीश्वर नाथ रेणु जी बच्चों ये दिखाना चाहते हैं कि गांव में जो माहौल है, गांव में जो वातावरण है, वो कहीं और हो ही नहीं सकता है। जो गांव की सुंदरता है, जो गांव की प्रकृति है बच्चों, वो कहीं हो ही नहीं सकती है। ऐसा कौन दिखा रहा है मेरे लाल, ऐसा फणीश्वर नाथ रेणु जी दिखा रहे हैं। बात हमारी समझ पा रहे हैं बच्चों, बात हमारी समझ पा रहे हैं। कोई दिक्कत तो यहां तक नहीं रही होगी, ऐसा तो मैं उम्मीद कर सकता हूं मेरे लाल। अगर मैं आपको एक एक चीजें बच्चों बताता चलूं, कहानी की स्टार्ट करूं, एक एक चीज को बच्चों बताऊं, क्योंकि कहानी बहुत लंबी होगी मेरे लाल। आइए बेटा हम लोग सीधा पहले लेखक के बारे में बेटा परिचय करते हैं। ये हमने आप सबको दिखा दिया बेटा, लेखक के बारे में बेटा परिचय करते हैं, क्या होता है बेटा। आइए बेटा यहां देखिएगा, फणीश्वर नाथ रेणु बेटा साक्षात आपके सामने है बेटा। यहाँ पे देखिए फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म बेटा, जन्म इनका कहाँ हुआ था, औराही हिंगना नामक गांव बेटा, कहाँ हुआ था, औराही हिंगना नामक गांव। जिला बेटा क्या है, अररिया बेटा, कहाँ है, अररिया बेटा, बिहार में अपने ही है बेटा। कब हुआ था, 4 मार्च को 1921 को। क्या हमारी बेटा बात समझ पा रहे हैं बेटा। यहां से आपने 2 क्वेश्चन को देखा बेटा, इनका जन्म कब हुआ था, कहां हुआ था, किस गांव में हुआ था। बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बनते हैं ना, यहीं से बनते हैं। हमारे कुछ बातों को बहुत ध्यान से सुनिए बेटा। अभी आपने लाइव पोल बच्चों वहां पे देखा, ऐप पे आकर के लाइव पोल आपने देखा बच्चों। जो बच्चे ईमानदारी से पढ़ रहे थे वहां वो विजेता हुए बच्चों। बात हमारी समझ पा रहे। जो बच्चे ईमानदारी से नहीं पढ़ते हैं, क्लास में आके केवल बातें करते हैं, वो क्या होता है, वही बाद में दिक्कत होती है, वही बाद में बच्चों फेल हो जाते हैं, और वो जहर खा लेते हैं, फांसी पर लटक जाते हैं, नदी में कूद जाते हैं बच्चों। तो ऐसा आपको नहीं करना है मेरे लाल। अगर मैं बेटा बात करता हूं उनकी प्रारंभिक शिक्षा, बेटा जो प्रारंभिक शिक्षा जब पढ़ना चालू किए, ये कहाँ भैया हुई, गढ़ बनैली भैया, कहाँ हुई, गढ़ बनैली, सिमर बनी में हुई, अररिया में हुई, और भैया कहाँ हुई, फारबिसगंज में हुई। बेटा ये 4 जगह इनकी प्रारंभिक शिक्षा हुई, तथा माध्यमिक शिक्षा बेटा यानी उसके ऊपर की शिक्षा जो कहाँ भैया किए, विराटनगर बेटा, कहाँ गए थे, नेपाल चले गए, के विराटनगर आदर्श उच्च विद्यालय में हुआ। कहाँ हुआ बेटा, आदर्श उच्च विद्यालय में। रेणु ने 1942 ईस्वी के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम, कहा बेटा 1942 में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम छिड़ा बच्चों, एक प्रमुख सेनानी की भूमिका निभाई। यानी बच्चों बहुत बढ़ चढ़ करके उस समय क्या किया, हमारे देश, हमारा देश बच्चों क्या था, गुलामी में फंसा हुआ था बच्चों, उस बेड़ियों से बच्चों बंधा हुआ था बच्चों। तो उस समय क्या था मेरे लाल, उस समय फणीश्वर नाथ रेणु जी बच्चों ने क्या कहा, बहुत चढ़ बढ़ करके बच्चों देश को स्वतंत्र कराने में अपना योगदान दिया बच्चों। ये बच्चों कब, तो 1942 में बेटा बातें चल रही थी। 1950 ईस्वी में नेपाली जनता बेटा, क्या नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों, नेपाली जनता को राणाशाही के दमन और अत्याचारों
बेटा यहाँ देखिए, अत्याचारों से मुक्ति दिलाने के लिए वहां की सशस्त्र क्रांति और राजनीति में उन्होंने सक्रिय योगदान दिया। बच्चों, हमने बताया वे दमन और शोषण के विरुद्ध आजीवन संघर्षरत रहे, यानी बेटा पूरे जीवन में उन्होंने संघर्ष करता रहा। किसी का दमन नहीं होना चाहिए, किसी का शोषण नहीं होना चाहिए, सबको अधिकार मिलना चाहिए, सबको बेटा घूमने टहलने जो उसका अधिकार है बच्चों सबको मिलना चाहिए, कोई किसी के दबाव में काम नहीं करेगा। इसके लिए बेटा उन्होंने पूरे जीवन जो है अपना जीवन बेटा न्यौछावर कर दिया। इसी के लिए मेरे लाल सत्ता के, बेटा ध्यान से सुनिएगा, सत्ता के दमन चक्र के विरोध में उन्होंने पद्मश्री की उपाधि का त्याग कर दिया। बेटा इन्होंने कौन सी उपाधि पाई? पद्मश्री। बेटा पूछेगा कौन सी उपाधि का त्याग कर दिया, उन्होंने नहीं लिया, क्या कहोगे? पद्मश्री। 11 अप्रैल 1977 को उनका देहावसान हो गया। बेटा ये जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट थी बच्चों, आपने देखा, बात हमारी समझ पा रहे हैं बच्चों। हिंदी कथा साहित्य, अब बेटा हम लोग इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे। इनके हिंदी कथा साहित्य में जिन कथाकारों ने युगांतर उपस्थित किया, हरीश्वर नाथ रेणु उनमें से एक हैं। उन्होंने कथा साहित्य के अतिरिक्त संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज आदि विधाओं को नई ऊंचाई दी। उनकी प्रमुख कृतियां, बेटा उनकी कृतियां कौन कौन से हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, 21 वर्ष बच्चों लगातार 3 वर्षों से बिहार बोर्ड बच्चों पूछा जा रहा है कि इनकी मैला आंचल किसकी रचना है मेरे लाल? मैला आंचल हुआ, परती परिकथा हुई बच्चा, दीर्घ तपा हुआ बच्चा, कलंक मुक्ति हुई, जुलूस बेटा हुआ, पलटू बाबू रोड हुआ बेटा। ये सब इनकी रचनाएं हैं बेटा, ये सब इनकी क्या है? कथाएं हैं बेटा। तुम्हारी अग्निखोर बेटा, आदिम रात्रि की महक ये भी है बेटा, एक श्रावणी दोपहरी की धूप ये है बेटा, अच्छे आदमी, क्या बेटा? अच्छे आदमी। ये क्या है? ऋण जल, धन जल, वन तुलसी की गंध है, श्रुत अश्रुत पूर्व ये बेटा इसकी है, नेपाली क्रांति कथा है बेटा, आदि बेटा। इस प्रकार से इनके क्या थे बेटा? ये सब ग्रंथ थे बेटा। मैला आंचल से हुआ हिंदी में रेणु का वास्तविक उदय 1954। बेटा पूछेगा रेणु का वास्तविक उदय कब हुआ? 1954 में प्रकाशित उनके बहुचर्चित उपन्यास। बेटा देखो हमने बताया ना, मैला आंचल बहुचर्चित है, बहुचर्चित मैला आंचल से हुआ 1954 ईस्वी में। बहुत पहले 54 ईस्वी से बहुत पहले 1936 ईस्वी में ही उनकी पहली कहानी क्या बेटा? बट बाबा एक साप्ताहिक विश्वामित्र में छप चुकी थी। बेटा पूछेगी पहली कहानी फणीश्वर नाथ रेणु की क्या है? आप क्या बताओगे बेटा? बट बाबा। क्या बताओ बेटा? बट बाबा बताओगे बच्चों। बेटा मैं केवल और केवल पढ़ाने पे विश्वास करता हूं, हमारा ये प्रयास होता है ना कि कम से कम समय में कितना से ज्यादा कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड कर दूं बच्चा, ताकि फिर आपको कोई दूसरा यूट्यूब चैनल न देखना पड़े। बेटा क्या कहते हैं? मैला आंचल ने हिंदी कथा साहित्य में आंचलिकता को एक परिभाषिक अभिधा दी। उपन्यास और कहानी, बेटा सबसे जो इंपॉर्टेंट है इनकी जो है क्या है? मैला आंचल है बेटा। दोनों कथाओं की अपनी मनोरम कलाकृतियों से रेणु ने गांव को धरती का जो चित्र खींचा है वह अमिट छाप छोड़ जाता है। बहुत, यानी बेटा वो कभी मिटने वाला नहीं है, ऐसा छाप छोड़ जाता है, छोड़ दिया है। देश के स्वतंत्र हो जाने के बाद नेताओं और कार्यकर्ताओं का ध्यान ग्रामोत्थान की ओर गया। रेणु ने अपनी गहरी संवेदना का परिचय देते हुए गांव के संपूर्ण अंतर्विरोध और अंगड़ाई लेती हुई चेतना को जीवंत कथा रूप दिया। उनके गांव में एक तरफ पुरातन जड़ता और नवीन गत्यात्मकता की टकराहट है, विभिन्न राजनीतिक आंदोलनों के अंतर्विरोध है, बिरादरीवाद की कड़वाहट है, तो दूसरी तरफ उनके बीच बसती हुई लोक संस्कृति की
सहनाई भी है। बच्चों ये कहते हैं कि गांव में अगर बेटा कड़वाहट भी है तो उनके बीच जो है लोक संस्कृति यानी आपस में भाईचारा भी दिखाई देता है। उन्होंने गांव के बारे में बहुत अच्छे ढंग से बच्चों जिक्र किया है। बेटा जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, जहां तक बेटा क्वेश्चन वहां बनने वाले थे ऊपर बेटा हमने वहां पे आपको क्वेश्चन बता दिया। बेटा यहाँ पे चीजें ऐसे थी, ये पूरे गाँव के बारे में बेटा उन्होंने जिक्र किया है। अरे क्या कहते हैं, प्रस्तुत कहानी लाल पान की बेगम। बेटा हम लोग क्या पढ़ेंगे आज, क्या प्रस्तुत है, लाल पान की बेगम। ग्रामीण परिवेश की कहानी है। कहाँ की बेटा है, हमने बताया कहाँ कहानी है, ग्रामीण परिवेश की कहानी है। नाच देखने, बहुत बढ़िया बेटा, नाच देखने दिखाने के बहाने कहानीकार ने ग्रामीण जीवन के अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना के साथ प्रकट किया है बच्चों। यानी इस कहानी का बच्चों जो मुख्य उद्देश्य कहानी में जो कहा गया बच्चों, नाच देखने और दिखाने के बारे में बच्चों बताया गया है, उसी के बारे में बच्चों उसकी सहायता लेते हुए बच्चों, नाच देखने और दिखाने की सहायता लेते हुए बच्चों क्या कहा गया है, बताओ हमको। गांव की जितनी भी चर्चाएं बच्चों की गई हैं सब यहां दिखा दी गई है बच्चों। यहां कहते हैं अनेक रंग रेशे को गहरी संवेदना से प्रकट किया गया है। गांव में लोग बाग किस तरह एक दूसरे के साथ ईर्ष्या द्वेष, राग विराग, आशा निराशा, हर्ष विषाद के गहरे आवर्त में बंधे होते हैं। बेटा कहते हैं कि गांव में क्या एक दूसरे से लोग क्या है, ईर्ष्या से हैं, जलन से हैं, द्वेष बेटा वही है बेटा, राग है, विराग है, आशा है, निराशा है, हर्ष है, दुख है के साथ बच्चों बंधे होते हैं। उसकी जीवंत वानगी है लाल पान की बेगम। बेटा उसकी नाम जो पाठ का बेटा नाम रखा गया है, क्या रखा गया है, लाल पान की बेगम रखा गया है। बेटा ये सब कुछ मान के चलिए बच्चों, लाल पान बेगम के अंतर्गत लेखक ये दिखाना चाहता है कि क्या गांव में द्वेष है, जलन है, ईर्ष्या है, सुख है, दुख है, सम्मान है, अपमान है, सब कुछ होते हुए भी आपसी भाईचारा भी है बच्चों। उसी का वर्णन बच्चों यहाँ पे किया गया है। आइए आगाज करते हैं, कहानी की शुरुआत करते हैं बच्चों। दिल थाम के बैठ जाइएगा बच्चों, बहुत ही दर्दनाक कहानी है बच्चों। आंख से आंसू आए या ना आए, कलेजा तो फट ही जाएगा मेरे बिहार के शेर और शेरनियों। बच्चों एक बार वीडियो को आप लोग दबा करके शेयर कर दीजिए, हर बच्चे के पास पहुंचा दीजिए बच्चों, ताकि हमको भी एनर्जी मिलती रहे बच्चों। जितना अधिक बच्चा देखेगा उतना बेहतरीन वीडियो में बच्चों आपके लिए लेके आता रहूंगा मेरे लाल। बेटा आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। क्यों बिरजू की माँ, कहते हैं क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। बेटा कौन कहता है, बताओ बताओ, इसको कौन कहता है बेटा, मखनी बुआ कहती हैं। बहुत ध्यान सुनिए, एक एक शब्दों को तोड़ करके बताऊंगा बेटा, यूट्यूब पे आज तक कोई ऐसा पढ़ाया नहीं है। कहते हैं क्यों बिरजू की माँ, बिरजू की माँ कौन है, बिरजू लड़का है, उनकी माँ है। क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या। मुख्य बात इसमें नाच के ऊपर है। ये कौन कह रहा है बेटा, मखनी बुआ। कौन, मखनी बुआ। फिर क्या है, बिरजू की माँ शकरकंद उबाल कर बैठी मन ही मन कुढ़ रही थी। यानी बेटा शकरकंद ये कह सकते हैं, शकरकंद को उबाल करके वो रोटी बेटा बनानी चाहती थी, मीठी रोटी बनाना चाहती थी बच्चों। शकरकंद को उबाल दी थी कुकर में। बेटा समझ पा रहे हैं, उस समय कुकर कहाँ था यार, कुकर में उबाल करके बस मन ही मन कुढ़ रही थी, एकदम चिढ़ रही थी, मन ही मन एकदम जान लीजिए कि गुस्सा हो रही थी, ऐसा समझिएगा। कौन, बिरजू की माँ। अपने आंगन, क्या करें, अपने आंगन में 7 साल का लड़का बिरजू, 7 साल का बेटा लड़का, कितना उम्र का है बिरजू, अभी 7 साल का है लड़का बिरजू शकरकंद के बदले तमाचे खाकर आंगन में लोट लोट कर सारी देह में मिट्टी मल रहा था। यानी बेटा जब उनकी माँ जो थी ना, बहुत ध्यान सुनिए बेटा, जब उनकी माँ जो बिरजू की थी शकरकंद को उबाल करके बैठी थी और अंदर अंदर चिढ़ी हुई थी, एकदम कुढ़ रही थी, तो बेटा जो बिरजू है ना वो भी कहा मम्मी एक शकरकंद दे दो प्लीज मम्मी, गिव मी। देखो बेटा अभी 7 ही साल का है लेकिन अंग्रेजी बोल रहा है, प्लीज मम्मी गिव मी वन शकरकंद। बेटा समझ पा रहे हो। तो उनकी मम्मी गुस्सा में थी, तुरंत दी चाटा, चटाचट कि बेटा हम बनाने वाले हैं रोटी, अभी मीठी रोटी, तुम तो पहले चाट हो, इसे चबा डालोगे, कहाँ से बेटा हो पाएगा बताओ।
उसको जब दे दी ना तो लड़का कुछ जिद्दी था, वो क्या किया, ऐसे लोटने पोटने लगा। बेटा आप भी बेटा देखो बचपन में क्या किए होंगे, मम्मी मारती होंगी ना, ऐसे लोटते पोटते हो जाएंगे, हमको चाहिए मैं लूंगा। बेटा ऐसे जिद्दी था, वो लोटने लगा, लोट करके जो मटिया था अपने ऊपर ऐसे रगड़ने लगा बच्चा। समझ पा रहे हैं मेरे लाल, ये हुआ। ध्यान सुनिएगा, पिया के सर भी, यहाँ चंपिया, बेटा क्या है यहाँ पे, ये बेटा चंपिया है, यहाँ बेटा चा जोड़ दीजिए, यानी चंपिया के सर पर भी चुड़ैल मंडरा रही थी। बेटा चंपिया कौन था बेटा, ये चंपिया बेटा ये था बिरजू की बहन। कौन था, बिरजू की बहन, उसके सर पे भी चुड़ैल मंडरा रही थी। बेटा चुड़ैल मंडरा रही थी मतलब बिना ही बाटे कि उसके ऊपर चुड़ैल बैठी थी, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, यानी पूरी तरह से भूत प्रेत एकदम वो भी थे, धूल में सनी हुई थी, वो भी ये जानिए बेटा। बात समझ पा रहे हैं, ये मत सोचना उसके ऊपर भूत बैठी थी, चुड़ैल बैठी थी, नहीं। आधा आंगन धूप रहते जो गई है सहुआइन की दुकान पर खोआ छोवा गुड़ लाने, यानी कहते हैं अभी आंगन में आधा धूप था, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ था, लगभग भाई मान के चलिए 5:30-6 बज रहे होंगे, गर्मी के दिनों में, सॉरी ठंडी का दिन था बेटा, ठंडी के दिन था, मानिए 4 बज बेटा बज रहा होगा, अभी धूप था, पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुई थी। वो गई थी सहुआइन के यहाँ गुड़ लेने। बेटा कहाँ गई थी, सहुआइन के यहाँ गुड़ लेने। बेटा सहुआइन कौन होता है, जो बनिया होते हैं, जो सेठ होते हैं बेटा, उनकी मेहरारू होती है, उसी को लोग सहुआइन बोलते हैं। बेटा उनके मनसेदु क्या बोलते हैं, साहु बोलते हैं गांव में। बात हमारी समझ पा रहे हैं बच्चों, उम्मीद करते हैं आप समझ पा रहे होंगे कि दुकान पर, हाँ हो गया। सो अभी तक नहीं लौटी। बेटा कौन नहीं लौटा, ये चंपिया बेटा अभी तक नहीं लौटी। ये कौन कह रहा है, उनकी मम्मी कह रही है। किसकी मम्मी, बिरजू की मम्मी कह रही है। दिया बाती की बेला हो गई, यानी बेटा अब शाम भी हो गई है, कह रहे हैं तब की गई हुई है जब सूर्य अस्त नहीं हुआ था, और अब सूर्य अस्त होने वाला है, दिया बत्ती भी जलाने का समय आ गया है, अभी भी लौटी नहीं है। आए आज, धमकी दे रही है, मन सोच रहे हैं, एकदम गुस्से है, एकदम कुढ़ी हुई है। आए आज लौट के जरा बांगड़ बकरे की देह में कुकुर माछी लगी हुई है। बेटा बागड़ बकरे क्या होता है, ये बेटा बकरे की तरह एक प्रजाति होती है, ये भी जानवरों की ही, और बकरे से थोड़ा बड़ा होता है बेटा। बात हमारी समझ पा रहे हैं। उसके ऊपर कुकुर माछी, आप बेटा गांव में देखे होंगे, कुकुर माछी मतलब ऐसे बेटा एक जैसे कीड़ा टाइप होता है बेटा, इससे ऊपर उससे होता है, इसे पकड़ करके मार दिया जाता है। जब बेटा जिस जानवर के ऊपर लगने लगता है, जानवर से कूदने लगता है, जानवर व्याकुल हो जाता है बेटा। बात समझ पा रहे हैं। तो उसको ऐसे हम लोग जब बचपन बेटा थे ना, हम लोग बेटा जब बचपन में थे क्या करते थे, ऐसे देखते थे, हमारा जो बैल था बेटा ना, जो बैल था उसके गाय थी, उसके ऊपर लगते थे, हम लोग बेटा ऐसे मार देते थे, ऐसे मार करके उसको मिट्टी के तेल में डुबो कर देते थे कि अब उड़ नहीं पाएगा। बेटा समझ पा रहे हो बेटा, जब जैसे बैल के ऊपर लगता था ना, बैलवा एकदम कूदने लगता था, पगहवा एकदम तोड़ने लगता था बेटा, यही चीजें होती है। ऐसे उसके क्या हुआ था, बांगड़ बकरे के ऊपर लग रही थी, इसलिए बेचारा बांगड़ रह रहकर कूद फाद रहा था। हमने बताया बेटा आपको, बिरजू की माँ बांगड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। यानी अब बांगड़ पर मन का गुस्सा उतारने का बहाना ढूंढकर निकल चुकी थी। अब गुस्सा बांगड़ पे उतारा, जो कूद रहा है वो। अच्छा, पिछवाड़े की मिर्च की फूली गांछा बागड़ के सिवा और किसने कलेवा किया होगा। अब भैया उठे, कहीं जो पिछवाड़े हम मिर्च लगाए हैं, क्या लगाए हैं, जो पिछवाड़े मिर्च लगाए हैं, उसको यानी बागड़ चर लिया था। तो बागड़ के सिवा और कौन चर सकता है, वो ऐसा सोची कि मिर्चा वही खाया है, अभी कूद भी रहा है। बागड़ को मारने के लिए एक छोटा ढेला, क्या बेटा, एक छोटा बेटा ढेला उठा चुकी थी, यानी बेटा एक बढ़िया ढेला लेकर के निकल चुकी बागड़ को मारने के लिए। कि पड़ोसिन मखनी फुआ, यहां देखो मखनी फुआ आ गई बेटा। कौन आ गया, मखनी। नाम तो गजब है बेटा, देखिए ऐसे पहले नाम रखे जाते थे, मखनी, खोदर, मखोदर, कोटल, बेटा समझ पा रहे हो, ऐसे नाम बेटा वहां पे पहले रखे जाते थे। चिथरू, कतवारू, मखनी फुआ की पुकार सुनाई पड़ी। इतने में भैया जब ढेला लेकर चली ना बांगड़ को मारने के लिए, मखनी फुआ चिल्लाई होंगी क्या, क्यों, क्या कहीं, क्यों बिरजू की माँ नाच देखने नहीं जाएगी क्या, कहें नाच देखने नहीं जाएगी।
तो क्या हुआ, बिरजू की माँ के आगे नाथ और पीछे पगहिया, न हो तब न फुआ। अब ये भी क्या कहें, ऐंठ के बोल दें कि रे बिरजू की माँ के पीछे आगे नाथ न पीछे पगहा, अगर ना हो तब तो जाएं, यानी तंज कस दें कि तुम्हारे पास तो कोई है नहीं, तुम तो तैयार हो नाच देखने के लिए, हमारे पास तो मनसेदु है, लड़का है, लड़की है, जब सबसे खाली पाएंगे तब तो हम जाएंगे ना। अब सुनिए क्या हुआ भैया, इतना खर किसी को नहीं बोलना चाहिए यार। अब क्या हुआ, गरम गुस्से में बुझी नुकीली बात फुआ की देह में धंस गई। बेटा कहते हैं कि अब काबा ई बात जाए कि फुआ के लग गया कि अरे हम हिन के कहा था जानी। बेटा कहते हैं तीर से लगा हुआ घाव सूख सकता है, गोली से लगा हुआ घाव सूख सकता है, बेटा समझ पा रहे हैं, कुल्हाड़ी से लगा हुआ घाव सूख सकता है, लेकिन बेटा वाणी से बात लगी जब लग जाती है बेटा ना, वो सूखता नहीं है पूरे जीवन में। कहा जाता है क्या बोलो बोलो बेटा, क्या लग जाती है कि जब अगर बात बेटा लग जाती है तो कभी सूखती नहीं है। तो यही कह रहे हैं, धंस गई। और बिरजू की माँ ने बिरजू की माँ ने हाथ के बेले को पास ही फेंक दिया। हाथ के ढेले, बेटा क्या है यहाँ पे, हाथ के ढ है बेटा, हाथ के ढेले को पास ही फेंक दिया और दिया। बेचारा बांगड़ को कुकुर माछी परेशान कर रही है। आहा आय हरे र र र हाय आय आय, ये बेटा वो ऐसे कर रहा है, उसको परेशान कर रही हैं। और ढेला क्या कि फुआ को देख करके मखनी फुआ को ढेला फेंक देती है। बेटा उम्मीद करते हैं कहानी आपको समझ में आ रहा होगा। बेटा और लोग को देखोगे ना, खाली ऐसे पढ़ते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं मेरे लाल। बिरजू ने लेटे ही लेटे क्या कहा, बिरजू जो लड़कवा था उनका आंगन में लेटे ही लेटे बांगड़ को, बेटा क्या है आपका, बांगड़ को एक डंडा लगा दिया। बेटा क्या है आपका, बिरजू बिरजू की मां को इच्छा हुई कि जाकर उसी डंडा से बिरजू का भूत भगा दे। जैसे ही बांगड़ को मारा बिरजू ने, तो उनकी मम्मा कही रुको, हमारा मन करा ये डंडवा से युग तोड़ दे। बेटा ऐसी मम्मी आपको कही होंगी आप सबके, किंतु नीम के पास खड़ी, क्या कहते हैं, नीम के पास खड़ी पनभरनियों की खिलखिलाहट खिलखिलाई सुनकर रुक गई। बेटा जो नीम के पास लोग पानी भरने आई थी, मैंने आपको दर्द दिखाया भी, क्या कुआं दिखाया बेटा, क्या दिखाया, कुआं दिखाया, वहां पानी भरने लोग बेटा आई थी। बोली तुहार तेरे पप्पा ने बड़ा हथ छुट्ट बना दिया है। कहें क्या कहें बेटा, ठहर, क्या कहें बेटा, ठहर, क्या कहें, ठहर, तेरे पप्पा ने बड़ा हाथ छुट्ट बना दिया है, तुझे बड़ा हाथ चलता है लोगों पर, ठहर। कहे रुक, तेरे पापा ने बहुत तुमको हाथ छुट्ट बना दिया है ना, जिस पे चाहता है तुम उसी पे हाथ छोड़ देता है। उनकी मम्मी कह रही हैं, क्या कह रही हैं, मखनी फुआ नीम के पास झुकी, कमर से घड़ा उतार कर पानी भर कर लौटती। मखनी फुआ भैया पानी भरने के लिए आई थी, और जैसे ही नीम के पास वो रुकती, पन घरनियों से बिरजू की माँ, पनघरनियों से बिरजू की माँ की बहकी हुई बात का इंसाफ करा रही थी। जो पानी भरने और सब आई थी ना, उनसे जो बिरजू की माँ उनको कह दी थी कि आगे नाथ न पाछे पगहा, अगर हमारे आगे नाथ न पाछे पगहा होता तब जाते। यही बातें सबसे इंसाफ करा रही थी। देखा बहनी हमें काव कह दीहिन जवन बाटे बिरजू के माई, ये कौन कह रहा है, मखनी फुआ और लोग जो कुएं के पास औरतें आई पानी भरने, उनसे कह रहे हैं। बेटा बात समझ पा रहे हैं, जरा देखो तो इस बिरजू की मां को 4 मन प्लाट का पैसा क्या हुआ है, धरती पर पांव ही नहीं पड़ते हैं। कहते हैं थोड़ा इनके पास जमीन का हो गया है भैया, उनके जमीन हो गया है, उस पर खेती कर लेते हैं धान वगैरह का, उसको जब बेच लेती हैं कुछ पैसा पा जाती हैं। तो बहनी इनकर गोड़ा ही ना नीचे पड़त बा, इनकर पैरा ही ना नीचे पड़त भी, के कहत बा, ये मखनी फुगा कहा थे जवन पानी भरने के लिए सब आई हैं कुएं के पास, उनसे शिकायत कर रही हो, जेका चुंगली कही जात है, यह भैया का कहा थे इंसाफ करो। कहन आप सब इंसाफ करो भैया।
खुद अपने मुंह से 8 दिन पहले से ही गांव की अली गली में बोलती फिरी है। कौन बोलती फिरी है भैया? वही बिरजू की माँ। वो बतावत है खुद जा करके गली गली 8 दिन पहले वहीं से चिल्लाते हुए फिरी है। हाँ, इस बार बिरजू के बप्पा ने कहा है बैलगाड़ी पर बैठा कर बलरामपुर का नाच दिखा लाऊंगा। सबसे यही कहती हुई बिरजू की माँ फिरी थी कि बिरजू के पापा ही कहत हैं कि का बैलगाड़ी पे बैठाई के हम नाच दिखाओ। बात समझ पा रहे हो? बैल अब अपने घर पर है। भैया क्या था? बिरजू के पास बैल था तो 1000 गाड़ियां मंगनी मिल जाएंगी। मखनी फुआ कह रही हैं, यही तो ये कह रही थी 8 दिन पहले से कि अब बैल अपने पास है, गाड़ी किसी की मंगनी मांग लेंगे और जाके अब की बार सबको बलरामपुर का नाच दिखाएंगे। सो मैंने अभी टोक दिया। कहन वही बात हमने टोक दिया। नाच देखने वाली सब तो औन पौन कर तैयार हो रही है, रसोई पानी कर रही है। मेरे मुंह आग लगे। कहीं हमरे मुंह आग लग जाए, हम काहे बोल दिए, क्यों मैं टोकने गई। ये कौन कह रहा है? मखनी फुआ कह रही है। सुनती हो क्या जवाब देती है बिरजू की माँ? ए कहीं बहन सुनती हो? मैंने इतना ही बोल दिया करे बिरजू की माँ नाच देखने जा रही हो। अरे बहन सुनती हो क्या जवाब दे दी है? अब सुनो का बतावत है। उनसे चुगली करते हैं। मखनी फुआ ने अपनी जीभ में पोपले मुंह के ओठों को एक और मड़ोड़ कर ऐंठती हुई, बेटा ऐसे जैसे औरतों में एक खास होती है, कोई बात बतानी होती, ए बहनी हमें क्या पड़ी बेटे और फर पड़ जाए। अपने ऐसे मखनी फुआ अपन दांत ऐसे ऐंठते हुए मुंह निकली। अरे रे हाँ हाँ बीरी री रज्जू कि मैं आके आगे नाथ और पीछे पगहिया ना तो बच्चा ना आ आ। बेटा यही बताएं ऐसे ऐंठ करके हमको कहीं हमारे आगे नाथ ना पाछे पगहिया हो तब तो चले। तो अपने भाषा में ऐसे मुंह ऐंठ के बताए। बेटा मैं बता नहीं पा रहा हूं, लेकिन गांव में देखते होंगे औरतें ऐसे ही बताती हैं। बेटा समझ पा रहे हैं? ये देखिए बेटा, जंगी की पतोहू। अगला भैया रोल किसका हो गया है? जंगी की पतोहू। आपने बिरजू को देखा, बिरजू के माता का जिक्र आ गया है, मखनी फुआ का आ गया है, बिरजू की बहन चंपिया का जिक्र आ गया है। अब आएगा किसका? जंगी की पतोहू बिरजू की माँ से नहीं डरती। ओ यानी बिरजू की माँ से डरत ना, भले पतोह रही लेकिन बहुत लड़ाकू यह रही। वह जरा गला खोल कर ही कहती है, थोड़ा तेज से गला खोल कर कहती है तेज से, फुआ आ। मखनी फुआ कहा था फुआ आ। सरखे शीतल मिट्टी के हाकिम के बासा पर यदि तू भी भेटी चढ़ाती तो तुम्हारे नाम से भी 2-3 बीघा धनहर जमीन का पर्चा कट जाता। फिर तुम्हारे घर भी आज 10 मन सोना बंग पाट होता। कहने अगर तुम्हारे पास भी जमीन अगर आज हो गया होता तो तुम्हारे भी क्या होता? बहुत धन होता। जोड़ा बैल खरीदती, कई जोड़ा आपने बैल खरीद ली होती। ये कौन कह रहा है बेटा? जंगी की पतोह किससे कह रही है? मखनी फुआ से। फिर आगे नाथ और पीछे सैकड़ों पगहिया झोलती। ये भी बोली बोल रही है तेज से, डरती तो है नहीं है। बिरजू की मम्मी से सोची लड़ाई होए तो होए, जमक होए, हमहू गरियाऊ। बात समझ पा रहे बच्चों? ये गांव में होता है मेरे लाल। बिरजू की माँ के आंगन में जंगी की पतोहू की गला खोल कर बोली, गुलेल की गोलियों, बेटा गुलेल जानते हैं ना, गुलेल की गोली मारा गुलेल की गोलियों की तरह दंदनाती हुई आई। कौन आई भैया? वही पतोहिया उनकी जो थी जंगी की। बिरजू की मां ने एक तीखा जवाब खोलकर निकाला। एक बहुत कटीली विष बोल दी एकदम। बिरजू की माँ जैसे आई भैया ना, ऐसे कुछ बोल दी होंगी विष एकदम। क्या बोल दी? लेकिन मन मसोड़ कर रह गई। गोबर की ढेरी में कौन ढेला मारे। बेटा क्या कहती हैं? एकदम कौन? जंगी की पतोह एकदम मन मसोड़ के अंदर ही अंदर रह गए कि यार कैसे हमको बोल दी। लेकिन सोचिए यार, गोबर की ढेरी में जहां गोबर बहुत गजा हो वहां अगर ढेला मारोगे ना तो छिट्टा खुद अपने ऊपर आएगा। ऐसा इनको लगा कि अगर हम बोलेंगे तो वो फिर बोलेगी, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, अभी बार नचौलियल हो जाएगा यहीं पे। अब मामला क्या हो जाएगी बेटा? दिक्कत हो जाएगा। तो शांत हो गई, बोली नहीं। बेटा आगे कहानी सुनते चलो। उम्मीद करते हैं आपको कहानी बेटा समझ में आ रही होंगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं हो रही
रही होंगी। बेटा देखो, जीभ के झाल को गले में उतार कर बिरजू की मां ने अपनी बेटी पंजिया, अपनी बेटी किसे बेटा, अपनी बेटी बेटा किसको किया, अपनी बेटी पंजिया को, पंजिया को आवाज दी। क्या आवाज दी, अरे पंजिया या आज लौटे तो तेरी मूड़ी मड़ोड़ कर चूल्हे में झोंकती हूं। बहुत तेज से दी, अरे पंजिया अगर आज लौट गई ना तो तेरी मूड़ी मड़ोड़ कर चूल्हा में झोंक दूंगी। ऐसा आवाज दिया चिल्ला के। बेटा गांव में होता है ना, जो अपने मम्मी पापा की बातें आप बेटा नहीं सुनते हैं तो वो भी कहते हैं, अरे यार आज आज दिन भर टहल रही है ना, एक पैसा काम नहीं कर रही है तुम, आओ तुमको आज मुड़िया तुम्हारी मड़ोड़ देंगे आज हम। अब सुनो, दिन दिन बेचाल होती जाती है, यानी दिन भर उड़ी रहती है। गांव में तो अब थिएटर बायोस्कोप का गीत गाने वाली पुतरियां पतोहू सब आने लगी हैं। ये कह रहा है गांव में तब तो बहुत लोग आने लगी हैं, जो पुतरिया पतोह जो नाचने वाली होती है, पतुरिया होती है। एक गाड़ी बेटा होता है पतुरिया कह करके, कहीं बैठ के बाजे का मुरलिया सीख रही होगी। है रजाई हरजाई, क्या कर रहे हैं, हर जाई कहीं की, कहीं बाजे की मुरलिया सीख रही होगी बैठ करके। अरे चंपिया या जंगी की पतोहू ने जंगी की पतोहू ने बिरजू की माँ की बोली का स्वाद लेकर, जैसे ही वो डांटी पे बिटिया आज मूड़ी मैठ के तुमको झोंकते हैं चूल्हा में ना, अब जैसे ही सवजिया को सुनी, कौन सुना हो भैया बताओ, कौन सुना भैया मेरे लाल, जंगी की पतोहिया सुनी। जंगी की पतोह जैसे इसकी आवाज सुनी भैया, क्या की स्वाद लेकर कमर पर घड़े को संभाला और मटक कर बोली। ऐसे कमर में घड़े को ऐसे संभाला और मटक करके बोली। क्या बोली सुनो अब, चल दीदिया, अरे कहीं चल दीदिया चल, इस मोहल्ले में लाल पान की बेगम बसती है। ओ यानी उसकी कड़वाहट सुन करके ये क्या कही, लाल पान की बेगम बसती है इस मोहल्ले में। बेटा अगर पूछा जाए लाल पान की बेगम किसका नाम रखा गया और कौन रखा था, तो आप बता दोगे ना बेटा, कौन रखा था बताइए फटाफट। जंगी की पतोह रखी थी, और किसका नाम रखा गया था, बिरजू के माताजी का। बहुत बढ़िया बेटा। नहीं जानती दोपहर दिन और चौपहर रात बिजली की बत्ती भक भक कर जलती है। बेटा क्या कह रहे हैं, भक भक करके बेटा क्या कर रही हैं, ये जलती हैं। बेटा समझ पा रहे, ये कौन कह रहा है, ये बेटा कौन कह रहा है, आप बताएंगे क्या, ये कह रहे हैं कौन, वही पतोहू, पतोहू बेटा कह रही हैं जंगी की। भक भक बिजली बत्ती की बात सुनकर न जाने क्यों सभी खिलखिला कर हंस पड़े। बेटा जितने महिलाएं थी वहां कुआं के पास ना, जैसे ही ये बात कही भक भक करके सबके मुख से हंसी आ गई, कितना बढ़िया बात बोल रही है। फुआ की टूटी हुई दंत पंक्तियां के बीच ये मीठी गाली निकली, कौन सी, शैतान की नानी। यही क्या कहीं, शैतान की नानी। कौन, फुआ यानी मखनी फुआ ऐसा बोली। बिरजू की मां की आंखों पर मानो किसी ने तेज टार्च की रोशनी डालकर चौंधिया दिया। जैसे ही बोली ना, क्या बोली, शैतान की नानी, वैसे ही लगा कि बिरजू की मां की जैसे आंख पे कोई टार्च बारे चौंधिया जाए, वैसे ही चौंधिया गई, एकदम गुस्सा गई एकदम, कि हमको देख के बोल रही है। बात बेटा समझ पा रहे हो, ये होता है बेटा। अब सुनो बेटा क्या है आगे कहानी। भग भग बिजली बत्ती 3 साल पहले सर्वे कैंप के बाद गांव की जलन डाही औरतों ने एक कहानी गढ़ के फैलाई थी। बेटा कौन बताई थी, भग भग के बारे में, जो गांव की जलन डाही औरतें बच्चों होती थी, वही इसके बारे में बताई थी। भग भग कहानी क्या होती है, ऐसे गढ़ के अपने मन से बेटा बताई थी इस कहानी बारे में। चंपिया की मां के आंगन में रात भर बिजली बत्ती भुक भुकाती थी। चंपिया की मां के आंगन में नाल वाले जूते की छाप घोड़े की टाप की तरह जलो चलो जलो जलो और जलो। चंपिता की मां यानी क्या बेटा, चंपिया की मां के आंगन में चांदी
चांदी जैसी पाट सूखते देखकर जलने वाली सब औरतें खलिहान पर सोनाली धान के बोझों। बेटा ये कौन कह रहा है? ये उनकी माँ कह रही है। किसकी भैया? बिरजू की माँ, चंपिया की माँ कह रही है कि हमारे आंगन में क्या है? खलिहान है। बेटा खलिहान क्या होता है? जो धान की खेती हो जाती है, गेहूं की खेती हो जाती है बेटा ना, तो उसको धान को अलग करने के लिए, गेहूं को बेटा हम लोग दबाते हैं, उसको अलग करने के लिए जहां एक जगह पे गांज दिया जाता है बेटा, उसको खलिहान बोलते हैं। कहती है बिरजू की माँ कि हमारे घर में इतना ज्यादा खलिहान गजा है धान का, उसको देख जलत बाटी ने सबे। और क्या कहते हैं बेटा? और क्या कहते हैं बेटा? आंगन में चांदी, अपने आप बहुत अमीर बता रहे, हम लोग इतने अमीर हैं, हमारे सब कुछ संपन्न है, हमारे यहाँ बैल है, एकदम बढ़िया खेत है, हमारे पास फसल है, पैसा है। तो इसको देख के लोग जल रही हैं, हमको हमको भग भग बोल रही हैं। ऐसा कौन बोल रहा है? बिरजू की माँ बोल रही हैं। को देखकर बैगन का भरता हो जाएगी। को देखकर बैगन का भरता, बेटा इसे बैगन का भरता ऐसे पीस के बना दो, इसे खून करके बेटा, इसे मीज करके, कहीं ऐसे देख के सब भरता हो ही जाते हैं। क्या करें? मिट्टी के बर्तन से टपकते हुए छोवा गुड़ को उंगलियों से चाटती हुई चंपिया, कौन बेटा? चंपिया आई और माँ से तमाचे खाकर चीख पड़ी। ऐसे बेटा चंपिया ऐसे मिट्टी के बर्तन से चाटते हुए गुड़ा से आ रहे थे। बेटा समझ पा रहे हो? इतने माँ देखी, कही अरे जो शाम हुआ था तुम तभी से गई थी, अंधेरा होने वाला है, अब आ रही हो। माँ ने मारा एक चाटा। बेटा जहां बैठे हो, जहां वीडियो देख रहे हो, ऐसे चाटा लेके पहले मारो अपने गाल पे। तो अब देखो, जब एक चाटा बेटा पड़ा इसे, तो क्या कर? चीख पड़ी, चिल्ला पड़ी, कौन? पंजिया। मुझे क्यों मारती है? कही मुझे क्यों मारती है? ए सौमाइन जल्दी से सौदा नहीं देती है। कहे मुझे क्यों मारती हो? बड़ा क्या गलती है? सौमाइन जल्दी से सौदा ही नहीं देती है। बेटा बात समझ पा रहे हो? कौन कह रहा है? ये चंपिया कह रही। किससे कह रही? अपनी माता से कह रही है। सौमाइन जल्दी सौदा नहीं देती है कि नानी एक सौमाइन की ही दुकान पर मोती झरते हैं जो जड़ गाड़ कर बैठी हुई थी। कहें क्या सवाइन दुकान एक ही था क्या? उसके दुकान में क्या सोना है क्या? क्या मोती है क्या? उसी की दुकान से तुम लोगी? अरे उसके यहाँ भीड़ थी, सामान नहीं दे रहा था, किसी दूसरे के यहाँ ले ली होती, जाके वहां बैठ जाती हो तुम। उसको बिगड़ गई। क्या बोली? बोल गले पर लात देकर कल्ला तोड़ दूंगी। कहें बोल गले पे लात देकर कल्ला, यानी बेटा यही कल्ला कह सकते हैं, जबड़ा तोड़ दूंगी। समझ माया? डांट रही हैं। हरजाई, क्या बेटा है ये? हरजाई, ये गाली होता है, हरजाई कहीं की। फिर कभी बाजे न मुरलिया गाते सुना, अगर फिर ये गाते सुना गाना तुमको ना, खाल खींचने जाती है, चाल सीखने जाती है। यानी जो आप गा रही हैं बाजे न मुरलिया, ये गाना गा रहे थे, कह रहे हैं यही चाल सीखने जाती है। हाँ, ट्यूशन की छोकरियों से। बेटा ट्यूशन क्या है? जो गली की छोकरियां हैं उनसे। बेटा ये क्या करे? बेटा ध्यान से सुनिए। बिरजू की माँ ने चुप होकर अपनी आवाज अंदाजी की। उसकी बात जंगी के झोपड़ी तक साफ साफ पहुंच गई। वो सोची अरे यार हमारी आवाज जंगी की झोपड़ी तक पहुंच गई क्या? जो जंगी की बहू थी तो उनकी आवाज सुन के चली गई थी। ध्यान सुनिए बेटा एकदम। बिरजू बीती हुई बातों को भूलकर उठ खड़ा हुआ था। जो बिरजू बेटा लड़का था 7 साल का, वो उठ करके खड़ा हो गया और धूल झाड़ते हुए बर्तन से टपकते गुड़ को ललचाई निगाह से देखने लगा था। दीदी के साथ वह भी दुकान जाता तो दीदी उसे भी गुड़ चटाती। तो दीदी चाट रही थी, उसको गुड़ा देख करके वो उठ गया, धूल उल झाड़ा एकदम। सोचा अगर दीदी के साथ हम भी गए होते यार, हमको भी गुड़ा मिल जाता। लेकिन जरूर वह शकरकंद के लोभ में, बताए बेटा ना, शकरकंद के लोभ में रहा और मांगने पर माँ ने शकरकंद के बदले क्या दिया? शकरकंद के बदले चाटा दिया था और लोट लोट करके मिट्टी लगा लिया था। वो दीदी के साथ नहीं गया। ए मैया एक अंगुली गुड़ दे दे। कौन कह रहा है? बिरजू कह रहा है। बिरजू ने तल हंसी फैलाई। देना माँ, लगातार यही चिल्ला रहा है, माँ देना प्लीज गिव मी। एक रत्ती भर, एक रत्ती क्यों, उठा के बर्तन को फेंक आती हूं, पिछवाड़े में जाके चाटना। वहीं कहें कि एक रत्ती क्यों, बर्तन उठा के मैं फेंक देती हूँ, जाके पिछवाड़े वहीं चाट आओ जा करके। तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं?
बनेगी मीठी रोटी, मीठी रोटी खाने का मुंह होता है। बिरजू की माँ ने उबले शकरकंद का सूप रोती हुई चंपिया के सामने रखते हुए कहा, बैठ के छिलके उतार, नहीं तो अभी। ऐसे शकरकंदवा दे दी, इसका छिलका उतार, नहीं तो अभी। अभी क्या, अभी तो खून डालूंगी तुमको, हम जबड़वा खींच लूंगी। बात समझ पा रहे हैं बच्चों? ये उसकी माँ गुस्से में कह रही है बेटा, किससे? अपनी बेटी से कह रही है। 10 साल की चंपिया, बेटा चंपिया, बेटा 10 साल की क्या है चंपिया, कितने साल की बेटा है ये 10? हाँ बेटा 10 साल की बेटा कौन है आपकी? 10 साल की बेटा कौन है? 10 साल की चंपिया है बेटा। कौन है आपकी? 10 साल की चंपिया जानती है शकरकंद छीलते समय कम से कम 12 बार माँ उसे बाल पकड़कर झकझोरेगी। अगर नहीं किए तो 12 बार इसे बरवा पकड़ के इसे झकझोर देगी। छोटी छोटी खोट निकाल कर गालियां देंगी। चंपिया, चंपिया माँ के गुस्से को जानती है। वो समझती है कि ना दे बाल उखाड़े, गाली दे, मारे हमार महतारी, इसलिए जानती है। बिरजू ने इस मौके पर थोड़ी सी खुशामद करके देखा। मैया, अपने माँ के थोड़ा खुश की है, कहे मैया मैं भी बैठकर शकरकंद छीलूंगा। कहा हम भी शकरकंद छीलने? कहे नहीं। क्या कहा? नहीं। माँ ने झिड़की दी, एक शकरकंद छीलेगा और 3 पेट में। जाके सिद्धू की बहू से कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई। कहने लगे एक तुम खाओगे और 3, एक छीलोगे 3 खाओगे। जा करके किससे कहो भैया? सिद्धू, सिद्धू की बहू से। एक भैया नाम आ गया ये भी, सिद्धू की बहू से जा करके कहो 1 घंटे के लिए कड़ाही मांग कर ले गई, तो फिर लौटाने का नाम नहीं, और लौटाने का नाम ही नहीं ले रही हैं। मुंह लटकाकर आंगन से निकलते निकलते बिरजू ने शकरकंद और गुड़ पर निगाह दौड़ाई। ऐसे मुंह लौटाकर, ऐसे मुंह लटका करके जब कड़ाही मांगने जा रहा था ना बेटा, क्या किया? ऐसे शकरकंद की ओर, गुड़ की ओर ऐसे लटका के देख रहा था। सोचता ऐसे मम्मी दे देती हमको, खा लेता। लेकिन सोचो तनी क्या कर रही है बेटा? क्या बेटा आपके साथ भी ऐसा हुआ है क्या? आपकी मम्मी आपको चाटा मारी है क्या? बेटा बताइएगा कमेंट में। हाँ सर हम भी मार खाए हैं इसके लिए 1-2 बार। बेटा सुनिए क्या है। चंपिया ने अपने झबरे केस की ओट से, जो बेटा उसका बड़ा बड़ा केस था, बाल था ना, उसकी ओर से माँ की ओर देखा और नजर बचाकर, माँ की ओर ऐसे देखा और नजर बचा के क्या किया? चुपके से बिरजू की ओर एक शकरकंद फेंक दिया। ऐसे बेटा हल्का से फेंक दिया बिरजू की ओर, माँ न देख पाए। लड़का है। बिरजू भागा और बिरजू लेकर के क्या किया? ऐसे ऐसे भाग गया। बच्चों क्या हुआ? सुनते ही बिरजू की माँ का चेहरा उतर गया। लगा छाते की कामानी उतर गई। घोड़े से अचानक जब अपने गांव के लोगों की आंख में पानी नहीं तो मलदहिया टोली के मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा। न तीनों में, न 3 में, न 13 में। बेटा जब ये कहा गया और वो पता चला उनसे कि उनकी माँ, उनकी बेटी चंपिया ने बताया कि जो बेटा हमारे गांव के लोग थे, तो बेटा हमारे गांव के लोग थे वो गाड़ी पिताजी को नहीं दिए। तब आप समझ पा रहे हैं? तब वो क्या कहें कि मलदहिया, पिताजी कहे कि मलदहिया के लोगों से जा रहे हैं, हम गाड़ी मांग करके लाएंगे, हमारे पास बैल तो है ही, बैलगाड़ी बना करके तब लिवा के चलेंगे। तो माँ सोचने लगी कि अरे यार उनका क्या भरोसा है, कैसे वो लोग दे देंगे। बच्चों बात हमारी बेटा समझ पा रहे हैं? मियाँ जान की गाड़ी का क्या भरोसा, न 3 में न 13 में। क्या होगा शकरकंद, क्या होगा शकरकंद छील कर रख दे उसको। अपने बेटी से कही रख दे उसको, यह मर्द नाच दिखाएगा, बैलगाड़ी पर चढ़ाकर नाच दिखाने ले जाएगा। चढ़ चुकी बैलगाड़ी पर, देख चुकी जी भर कर नाच। पैदल जाने वाली सब पहुंचकर पुरानी हो चुकी होगी। बिरजू छोटी कड़ाही सिर पर औंधाकर वापस आया। देख दिदिया, मलेट्री टोपी। क्या कहा? ये दिदिया रे, मलेट्री वाली टोपी है, इस पर 10 लाठी मारने से भी कुछ नहीं होगा। चंपिया
चुपचाप बैठी रही, कुछ बोली नहीं, जरा सी मुस्कुराई भी नहीं। बिरजू ने समझ लिया, उसका भाई ने समझ लिया, माया का गुस्सा अभी उतरा नहीं है, पूरे तौर से पूरी ढंग से उतरा नहीं है। मड़ैया के अंदर से बांगड़ को बाहर भगाती, जो मड़ई में भैया क्या था, बांगड़ था, बकरे की तरह एक जीव होता था, उसको बाहर भगाती हुई बिरजू की माँ बड़बड़ाई, कल ही पंचकौड़ी कसाई के हवाले करती हूँ। कल तुमको जो कुछ भी मिलता है ना, तुमको मैं कसाई के पास भेजती हूँ, बकरवा करा भेज देती हूँ, जाओ उसी में। राकस तुझे, राकस मतलब राक्षस, तुझे किसे कह रही है, बकरा को कह रही है, कल तुमको कसाई को मैं देती हूँ। हर चीज में मुंह लगाएगा, यानी जो कुछ भी है सब में क्या कह रहा है, मुंह लगाएगा। बेटा हमारी बातें समझ पा रहे हैं, बेटा हमारी बातें समझ पा रहे हैं, कितनी इंपॉर्टेंट बेटा क्लास है। मैं प्रयास करता हूं कि एक एक चीजें बहुत बेहतरीन ढंग से बच्चों आप तक बेटा पहुंचा सकूं। बेटा उम्मीद करता हूं ना यहां तक बातें आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आई होंगी बच्चों। बेटा जो अगला लेक्चर इसका है ना बेटा, हम लोग लेक्चर नंबर 2 लेके आएंगे आपके बीच में बेटा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है बेटा। हम चाहते हैं कि जितना हम आपको पढ़ाएं बेटा, थोड़ा पढ़ाएं लेकिन बेहतरीन ढंग से पढ़ाएं, किसी प्रकार की बेटा कोई कमियां न रहे बच्चों। बेटा आज के लिए बेटा क्या करिए, हमको आप इजाजत दीजिए बेटा, हम लोग मिलते हैं कल एक नई वीडियो में। तब तक बेटा क्या कहते हैं, आंच दे संवेदनाओं को पिघलने के लिए, बदलन होती है हवा का रुख बदलने के लिए। विपिन शुक्ला ने एक समा जलाई बड़े विश्वास के साथ इन बुराइयों के इरादों को कुचलने के लिए। जय हिंद, जय भारत बच्चों, नमस्कार, मिलते हैं कल फिर।